नमस्कार दोस्तों। आज हमारे खास बातचीत कार्यक्रम में औरैया की एक ऐसी हस्ती जो कि हमेशा गरीबों के लिए, लाचारों के लिए कार्य करती हैं, जो वर्तमान समय में समाज सेवी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में निरंतर औरैया में अग्रसर कार्य के रूप में रहती हैं, नुपुर सेंगर जी। नुपुर सेंगर जी से आज हम बातचीत करते हैं यूजीसी के नए एक्ट को लेकर के। सबसे पहले तो नुपुर जी, आपका रफ्तार मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने के लिए चुना। और सभी देशवासियों को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। जैसे कि अब यूजीसी के बारे में पूछ रहे हैं कि उसके नियम के बारे में, तो मैं बताना चाहूँगी कि जैसे एससी एससी एक्ट को लेके मैं गांव जाती हूँ, समाज सेवा करती हूँ। तो जैसे मैं गांव जाती हूँ, देखती हूँ कि झूठे मुकदमे जी। बहुत चलते हैं। तो होता ये है कि देखने में आते हैं कि बहुत सालों के उन्होंने दादा परदादा के मुकदमे चल रहे हैं और वो अभी तक कंटिन्यू है। तो उसमें सबको पता होता है, जज को भी पता होता है कि वो गलत है, लेकिन फिर भी वो भुगत रहे हैं क्योंकि उनके उसमें एक नियम पारित कर दिया गया है। तो उसका लोग दुरुपयोग भी कर रहे हैं। वैसे ही यूजीसी का भी आगे चल के कहीं ना कहीं ये दुरुपयोग लोग करेंगे और ये गलत साबित होगा। जैसा कि नुपुर जी आपने कहा कि एससी एसटी का दुरुपयोग लोग करते हैं, इस बात को आम जनता भी जानती है, सरकारें भी जानती हैं। ऐसी ही स्थिति में जब इतना सख्त नियम पहले से था इस देश में, उसके बावजूद एक यूजीसी में नए एक्ट को ला करके देश में क्या जातिवाद की बढ़ावा देना या खाई पैदा कर देना आपस में, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही नहीं है? क्या कहेंगे इस पर आप? हाँ, इसके बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि जहाँ पे हम लोग एकता की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं कि बँटोगे तो कटोगे। जी जी। उसी पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक तरफ तो हम लोग एकता की बात कर रहे हैं, हिंदू पे बात कर रहे हैं और एक तरफ ये जात-पात पे हम लोगों को बाँटा जा रहा है, तो हिंसा तो होना तय ही है। कि आप समानता, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने जो नियम वो किए हैं गलत है या सही है, लेकिन हाँ, इतना हम ज़रूर कहेंगे कि ये नियम ला देना, एक पत्थर की लकीर खींच देना कि ऐसा नियम पारित हो जाएगा। आप दोनों पक्षों को सुनिए, आप जनरल की भी सुनिए, उनकी भी सुनिए और जो भी हो निष्पक्ष जाँच करिए। आजकल तो टेक्नोलॉज़ी इतनी हाई हो गई है कि आप निष्पक्ष जाँच कर सकते हैं और फिर जाँच के आधार पे आप डिसीज़न दीजिए। और आपने जो नियम अभी वो लागू किया है, आपने उन्हीं के सारे वो उसमें पैनल में बैठा दिए हैं। अब हाई कास्ट अगर जाएगा तो उसकी तो सुनी ही नहीं जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नियम गलत है और इसमें बदलाव आना चाहिए। नुपुर जी, हमेशा भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की पार्टी कहा जाता है, और सवर्णों के साथ ही इस प्रकार का रवैया आखिरकार भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाहती है? अ, इस डिसीज़न से तो थोड़ा हम लोग भी चिंतित हैं। समझ में नहीं आ रहा है ये डिसीज़न ऐसा क्यों? तो लेकिन हाँ, इतना हम ज़रूर कहेंगे कि ये डिसीज़न से हम लोग नाखुश हैं और अगर समानता की बात की जा रही है तो जात-पात को हटाना चाहिए, जात-पात से परे चीज़ें करनी चाहिए और समान अधिकार मिलने चाहिए और जो भी गलत हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, कोई भी हो वो। अच्छा, एक सवाल मैडम मेरा ये भी है नुपुर जी, कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदुओं की सरकार कही जाती है, और ऐसे में अभी तक तो हिंदू मुस्लिम चलता रहा है देश में, लेकिन अब हिंदुओं के बीच में ही जातियों को लेकर के बंटवारा कर देना, क्या यह राष्ट्रहित में रहेगा? नहीं, बिल्कुल ये राष्ट्रहित में फैसला नहीं है और हम यही कहेंगे, सरकार से माँग करेंगे कि राष्ट्रहित में डिसीज़न लाया जाए और देश को ना बाँटा जाए। अब एकता जो है वो कहीं न कहीं अलग हो रही है, तो जो भी डिसीज़न है वो देश हित में दिए जाएँ। क्या विद्यार्थियों के छात्र जीवन पर, इस पर क्या गहरा असर पड़ सकता है? अगर ये एक्ट लागू हो जाता है तो कहाँ इसमें समस्याएं आएंगी बच्चों के भविष्य पर? थोड़ा बताएं। बच्चों के भविष्य में बहुत गहरा असर पड़ेगा। होता क्या है कि जब बच्चे हमारे पढ़ने जाते हैं, यूनिवर्सिटी में किसी कोर्स के लिए जाते हैं, तो होता क्या है कि एक क्लास में जैसे 40 बच्चे होते हैं, तो सभी दोस्त नहीं होते हैं और दोस्ती में मज़ाक, बातें टिप्पणी हर तरह से चलती है। और कभी-कभी बच्चे, होता क्या है कि अपने बातों को इतना दिल पे लगा लेते हैं कि वो उस पे खुन्नस, तो उनको पता है कि हमारे उसमें एक लाइन ऐड कर दी गई है, ये नियम हमारे उसमें है, तो उसका वो गलत फ़ायदा उठाएँगे। तो दूसरे बच्चे का तो पूरा करियर ही खत्म हो जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए कि आपने ये नियम वो कर दिया, उस बच्चा, जो दूसरा बच्चा है वो उसका गलत दुरुपयोग करे। आप और बच्चों के बारे में सोचिए कि उनका भविष्य तो उसी चीज़ से टिका हुआ है और पूरे भविष्य उनका खराब हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका प्रभाव स्टूडेंट पे बहुत गहरा पड़ेगा। ऐसे तो बच्चे फिर घर से ही निकलना बंद कर देंगे, शिक्षा लेना ही बंद कर देंगे।
क्योंकि कहीं ना कहीं इसका फायदा दूसरे वो उठाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी इस एक्ट को पीछे रोल बैक में नहीं आती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी में आगे भविष्य में सरकार बनने में या पदाधिकारी अपनी पदों से, कार्यकर्ता अपनी जगह से इस्तीफा दे देंगे क्या? इसका लाभ आखिरकार क्या समाजवादी पार्टी को मिल सकता है? हाँ, ये हम कहना चाहेंगे कि अगर इस डिसीजन में बदलाव नहीं आया तो सरकार को बहुत नुकसान होगा इससे, और दूसरी पार्टियों को इसका फायदा मिलेगा। तो हम सरकार से इतनी ही मांग करना चाहेंगे कि देश हित में डिसीजन दें, और कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो भविष्य है वो गलत हाथों में चला जाए। अब देख रही हैं लगातार अभी कुछ विधायकों के द्वारा एक जैसी जातियों ब्राह्मण समाज के द्वारा एक विधायक दल की बैठक का आयोजन किया गया। उस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने काफ़ी नाराजगी जाहिर की, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ही जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बैठक जो अभी हुई उस पे जो टिप्पणी जिसने भी की, मैं किसी के बारे में नहीं बोलना चाहूँगी। तो बैठक जब सारे समुदाय में चल रही है, संस्था बैठक करती है, वैश्य समाज की बैठक होती है, क्षत्रिय समाज की बैठक होती है, तो उसमें अगर ब्राह्मण ने की तो उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और फिलहाल तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी यूजीसी के को लेके कि ये जो नियम आया है वो गलत आया है और इसमें संशोधन होना चाहिए। तो आपने देखा नुपुर सेंगर से एक बातचीत हुई, उन्होंने यूजीसी एक्ट का बिल्कुल ही विरोध किया। ये नहीं चाहती कि इस प्रकार की जातिवाद में बढ़ावा हो या भेदभाव हो विद्यार्थी जीवन में। इसका नुपुर सेंगर ने काफ़ी विरोध किया। मैं रफ्तार मीडिया से और यह से अमित गुप्ता। ठीक है, बोलिए। बहुत बढ़िया बोला, मैं छोटा ही लिया आपका चेयर, ठीक है है ना? नहीं